श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत अधिक खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है जो कि भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय होता है। और इसी सावन में इस साल अधिक मास भी लगा हुआ है जो कि लगभग 19 वर्षों के बाद आया है। और इस अधिक मास की जो अमावस्या तिथि है जो कि 16 अगस्त बुधवार के दिन पड़ रही है और यह अधिक मास का अंतिम दिन होने वाला है। तो इस प्रकार से सावन अधिक मास का अंतिम दिन होने वाला है और फिर से सावन का महीना शुरू होने वाला है। तो आपको बहुत ही विशेष उपाय करने हैं इस अधिक मास की अमावस्या तिथि पर। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय है आपके पितृ दोष को दूर करने वाला है। मात्र आपको शिव मंदिर की चौखट पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है और आपका जो पितृ दोष है वह दूर होने लगेगा। देखिए दूसरा जो उपाय है आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर करने वाला है और उपाय जो है और आपके जीवन में पितरों को प्रसन्न करने वाला है। और तीसरा जो उपाय है विशेषकर आपको मात्र 3 इलायची से करना है जो आपके जीवन में धन वैभव और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति करवाएगा, यानी कि आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलवाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र लेनी है। साथ में आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आप पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। यदि आपके पास लकड़ी के रूप में पीला चंदन है तो इसे घिस करके आपको चंदन के रूप में तैयार कर लेना है। इसी के साथ आपको काली मिर्च लेना है। देखिए काली मिर्च आपको मात्र थोड़ी सी लेना है। देखिए यह काली मिर्च आपको साबुत नहीं लेनी है, इसे पीस लेना है, यानी कि आपको मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है या फिर सिलबट्टे पर आपको अच्छे से पीस लेना है और काली मिर्च का आपको पाउडर तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ आपको 7 पेड़ की पत्तियां लेनी है। अलग अलग पत्तियां आपको लेनी है। देखिए आपको पीपल की पत्ती नहीं लेनी है क्योंकि अमावस्या विशेषकर बुधवार के दिन पड़ रही है और बुधवार के दिन हम पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। इसी के साथ में तुलसी जी की पत्ती भी नहीं लेनी है क्योंकि तुलसी जी की पत्ती भी भगवान शिव पर कभी भी अर्पित नहीं करते हैं। तो आपको केवल ये 2 पत्तियाँ छोड़नी है। तो इस प्रकार से आप नीम के पत्ते ले सकते हो, अशोक के पत्ते ले सकते हो, शमी पत्र ले सकते हो या फिर नींबू के पत्ते भी ले सकते हो, यानी कि आप किसी भी वृक्ष के पत्ते ले सकते हो। अलग अलग लेना है आपको 7 पत्ते, केवल आपको पीपल और तुलसी के पत्ते नहीं लेने हैं। अब इसी के साथ आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को अपने पूरे घर में लेकर के घूम जाना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए आप जो ये पत्ते तोड़ कर लाएंगे यह आपको सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लेना है, लेकिन आपको यह उपाय विशेषकर रात्रि के समय करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद करना है क्योंकि अमावस्या में रात्रि का महत्व बहुत अधिक होता है। तो अमावस्या की जो अंधेरी काली रात्रि होती है हमारे पितरों को तृप्त करती है, हमारे पितरों को प्रसन्न करती है। उसी अमावस्या की रात्रि में आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो पीले चंदन का पाउडर है उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आपने जो काली मिर्च का पाउडर तैयार किया है उसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आपके पास जो 7 बेलपत्र हैं उन्हें भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए बेलपत्र को डालने का क्रम ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी आपको ऊपर की तरफ रखना है और पत्ती आपको जल के पात्र के अंदर डुबो देना है। और बेलपत्र की पत्ती के अंत में जो डूट होती है, जो गांठ होती है, उसे आपको हटा देना है। और जो 7 पत्ते आप अलग अलग वृक्ष के लेकर के आए हैं उन्हें भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों यह जो जल का पात्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जो पितृ दोष हैं वह दूर हो जाएं, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। देखिए दोस्तों यह जो जल है आपको पूरा समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा कर रखना है। देखिए थोड़ा सा जल बचाने के बाद यदि पात्र में कुछ भी सामग्री रह जाती है तो उसे आपको सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
अब दोस्तों आपने जो थोड़ा सा जल बचाया है इसे आपको मंदिर से बाहर आना है। फिर मंदिर के सीधे तरफ जहाँ चौखट होती है मंदिर की, वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। यानी कि मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे सीधे तरफ जो मंदिर की चौखट होती है वहीं पर आपको ये थोड़ा सा जल समर्पित करना है। तो इतना सा उपाय करने से आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे, आपके पितृ जो हैं वह प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाले दूसरे महा उपाय के बारे में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं वैसे ही हमारे जीवन के जितने भी दोष हैं वह सभी दूर होने लगते हैं। तो इसीलिए हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें अमावस्या की तिथि पर कुछ विशेष उपाय अवश्य करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 3 दीपक लेना है। दीपक आप माटी के भी ले सकते हैं और आटे के भी ले सकते हैं। तीनों दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए, पहला जो दीपक है आपको अपने घर के मटके के वहाँ पर जलाना है, यानी कि प्रज्वलित करना है। आपके घर का जो परेंडा होता है वहाँ पर आपको पहला दीपक प्रज्वलित करना है, यानी कि जहाँ पर हमारे पितरों का निवास होता है वहीं पर आपको यह पहला दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आपको दक्षिण मुखी जलाना है। पहला दीपक जलाने के बाद आपको वहीं पर खड़े रहकर के ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करना है। तो पहला दीपक आपने अपने घर के मटके के वहाँ पर लगा दिया है। अब दूसरा जो दीपक है आपको अपने घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना है। यानी कि आपके घर का जो दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोना है वहाँ पर आपको यह दूसरा दीपक लगाना है और वहाँ पर भी आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो दीपक है आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाना है और यह दीपक भी आपको अपने मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में ही लगाना है। यानी कि तीनों दीपक आपको दक्षिण मुखी ही लगाना है। तो इस प्रकार से आपने तीनों दीपक अपने पितरों के निमित्त लगा दिए हैं अमावस्या की काली रात्रि में। देखिए, यह दीपक आप जब भी लगाएंगे तो आपको किसी भी मुख्य द्वार को या फिर किसी भी दरवाजे को आपको बंद नहीं रखना है अपने घर के। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इन तीनों दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको पितरों से प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारी गलतियां हैं, यदि हमने कोई भी कार्य अनजाने में गलत किए हो तो उनके लिए हमें क्षमा करें, या फिर हमने आपको समय समय पर याद नहीं किया है तो उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपको रात्रि में ही करना है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको 3 इलायची लेनी है। इसी के साथ आपको एक दीपक लेना है और उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और उस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की मोली यानी कि कलावा का जो धागा होता है उसकी बाती आपको तैयार करना है। देखिए, आप जो लाल रंग की बाती का प्रयोग कर रहे हैं यही आपकी सारी धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाला है। देखिए, आपके पास जो 3 इलायची हैं ये आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाने वाली हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कुल 108 बार जाप करना है और पहली इलायची आपको जो तुलसी जी की मिट्टी होती है वहाँ पर आपको गड्ढा खोदना है, वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। फिर दूसरी इलायची पर आपको 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको वहाँ उस गड्ढे में दूसरी इलायची डाल देनी है। तीसरी इलायची पर भी आपको 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और तुलसी जी के वहाँ पर जो आपने थोड़ा सा गड्ढा किया है वहाँ पर आपको तीसरी इलायची भी डाल देनी है। फिर आपको उस गड्ढे को बंद कर देना है और उसी गड्ढे के ऊपर आपने जहाँ जो इलायची डाली थी उसी के ऊपर आपको एक दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है उसे भी आपको वहाँ पर रख देना है। दीपक का मुख आपको दक्षिण मुखी रखना है और अंत में जो आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या चल रही हैं, आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, वह सभी दूर होने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाले। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।